नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं। ओके, यहाँ पर फुल मून की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, जैसे कोई अहंकार है इस इंसान के अंदर, वो किसी भी बात का हो सकता है, वो चाहे पैसों का हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। तो इसमें जो ईगो है, जो इतना अहंकार भरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में। अब इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि उस इंसान की तरफ से आपके प्रति उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। इतनी तो बात इस इंसान को समझ में आ रही है कि उस इंसान को भी इस रिश्ते के लिए एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों के लिए इंसान वो एफर्ट डालना शुरू भी कर दिए हैं। हो सकता है वो आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के थ्रू आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये इंसान एफर्ट डाल रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, प्लानिंग तो हर वक्त इसके दिमाग में चलती रहती है। ये जो कोई भी व्यक्ति है प्लानिंग बहुत करते हैं, या ये कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है जो हर वक्त आपको नीचा दिखाने का काम करती है। देखो, ये बेहुदा हरकतें वही लोग करते हैं जो किसी के बराबरी नहीं कर सकते। कि अगर कोई मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल हो रहा है खुद के दम पर, अगर वो आगे जा रही है, जो कोई भी व्यक्ति वो अगर आगे जा रहे, तो उसको पीछे लेकर आने के लिए कोई षड्यंत्र करना, प्लानिंग करना, ये बेहुदा हरकतें घटिया सोच वाले लोग ही कर सकते हैं। अच्छे लोग बराबरी करते हैं, जलते नहीं है किसी से। ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकती, और जब वो आपकी बराबरी नहीं कर सकती तो ये बेहुदा प्लानिंग करना, आपको हर्ट करना, पीठ पीछे वार करना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो फेस टू फेस बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये जलने वाले, जेलसी में आकर इनको हर वक्त बस दूसरों का बुरा करना होता है जो आगे बढ़ रहे हैं। देखा नहीं जाता ना, तो फिर क्या करेंगे। तो उनको पीछे खींचने के लिए हर वक्त प्लानिंग करना। यहाँ पर जो कोई ये थर्ड पार्टी है, इसकी जैसी घटिया सोच वाले लोगों के साथ मिलकर ये प्लानिंग करती है आपको हर वक्त हर्ट करना। ये बराबरी नहीं कर सकते। दम है तो इंसान ने बराबरी करके दिखाना चाहिए। तो ये कमज़ोर लोगों की निशानी है। ये दूसरों को हर्ट करना, उनकी ज़िंदगी खराब करना, षड्यंत्र करना, दूसरों के साथ मिलकर परेशान करके रख देना, ये कमज़ोर लोगों की निशानी है, जो कोई भी वो घटिया सोच वाले हैं। तो अब आपको इस बात की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत घमंडी हो सकती है वो, जो कोई भी है वो, दुनिया के सामने खुद को डिसेंट पर्सनालिटी शो करना, ये नौटंकी ये हर दिन करती है, जो हर वक्त आपको परेशान करती है। तो आपको इसको भाव नहीं देना है, उसमें ज़्यादा चूल मचेगी। आप जितना उसको भाव दोगे तो इसको भाव नहीं देना है। इसकी घटिया सोच है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो दूसरों का बुरा करेंगे उनको भुगतना पड़ेगा। कोई भी इंसान अब मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है तो जानबूझकर उसको परेशान करो, उसका काम बंद करवाओ, उसके खिलाफ षड्यंत्र करो। ये जो लोग होते हैं दूसरों का बुरा करने वाले, ये जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों के आंखों में आंसू देखकर खुद ये कैसे खुश रह पाएंगे। कायर ऐसे ही होते हैं, वो कभी सामने आकर वार नहीं करते, वो पीठ में वार करते हैं। तो कोई कायर ऐसे हो सकते हैं जो आपको परेशान करने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते। करने दो, जितनी प्लानिंग करनी है करने दो। और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने भी अब इस इंसान के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है वो कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, चाहे आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने भी उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको ऐसा लगता है आप बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो। किसी किसी के लिए आपके पर्सन बहुत अटेंशन सीकर हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा अटेंशन चाहिए आपसे। और अगर वो अटेंशन मिलता है तो ये बड़े हैप्पी हो जाएंगे, बहुत खुशी मिलेगी इस इंसान को अगर आप अटेंशन देते हो। और देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। ओके, एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है, क्वीन ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। और एक कार्ड हमें मिल चुका है, पेज ऑफ कप्स। ओके, परेशान तो है,
बहुत परेशान है वो। और बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो टाइम हो चाहे इमोशंस हो, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है आपके पर्सन का। किसी किसी के लिए इस इंसान को किसी ना किसी का डर हो सकता है। हो सकता है उनका मन बहुत करता है आपसे बात करने के लिए, लेकिन वो किसी से डरते हैं। हो सकता है कोई फैमिली इशू है, या वो अपने परिवार से खुद बात करना चाहते हैं आपको लेकर, लेकिन डर है मन में। आपके पर्सन किसी न किसी स्ट्रेस में तो है। मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं आपको, लगातार उनके दिल दिमाग में आपके ही बारे में थॉट्स चल रहे हैं। एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं सकता ये व्यक्ति, जो कोई भी है। रात दिन बस आपके बारे में सोचते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना। और रात दिन इस इंसान को आपकी खबर रखनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा केयर इसको होती है आपकी। तो सोचो इसके लिए आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कीमती हो आप इस इंसान की नज़रों में। और जैसे कि लगातार इंसान सोच रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहे कि कैसे आपको रीच आउट करे, कैसे आपसे बात करें। घबरा भी रहे हैं, डर भी लग रहा है इस इंसान को कि जो इसने गलत किया है या आपको हर्ट कर दिया है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि पता नहीं अब कब क्या बोलोगे आप। लगातार इसको स्ट्रेस बना रहता है कि पता नहीं किस दिन आप क्या बोलोगे, आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे। ये डर तो लगा रहेगा इस इंसान को। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए इनकी कोई दुकान हो सकती है, भागदौड़ बहुत हो सकती है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर इनका फोकस है। तो इस इंसान ने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भागदौड़ है, थोड़ा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, खुद को रेस्ट देना है। इस इंसान के दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत थकान है, इतना ज़्यादा थकान से फील कर रहे हैं वो। आपकी याद इस इंसान को बहुत बेचैन कर रही है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, और उतना ही ज़्यादा उनको स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कि क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अब हम कैंडल से जानते हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर कि डिस्टेंस खत्म होने जा रहा है। अगर आप बेसब्री से आपके पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, इस इंसान को खुद भी चैन नहीं पड़ता है आपके बिना। हो सकता है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दे कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, हो सकता है ब्लॉक कर दे आपको, या बड़ा ही एक होता है ना कि कुछ ऐसा घमंड दिखाया आपको कि बस वो आपको अब ज़िंदगी में कभी देखेंगे भी नहीं दोबारा। लेकिन ये इंसान खुद ही आपके पास वापस आने वाले हैं। चेंज एनर्जी बहुत चेंज हो रही है, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। किसी किसी के लिए सडन चेंज हो सकता है कि आपने सोचा नहीं था, लेकिन बातें बदल गई। यहाँ पर पेंटाकल्स से पेंटाकल्स नज़र आ रहे हैं। पैसों को लेकर कोई इशू हो सकता है, या किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस इंसान को आपसे कोई हेल्प चाहिए, हो सकता है, या आपने इस इंसान की कोई हेल्प की हो, ऐसा भी हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है, ये इंसान एक ऐसी भी सिचुएशन में है कि जहाँ पर इस इंसान को अब खुद लग रहा है जब जब इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, वो सारी बात एक एक करके दिमाग में तो चल रही है। कब हर्ट किया, कैसे हर्ट किया, क्यों किया, एक एक बात इनके दिमाग में चलती जा रही है। वक्त बदलता है। आज अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान तो बड़ा इगोस्टिक है, ये वापस नहीं आएगा, या अगर वापस भी आएगा तो फिर भी कुछ ठीक नहीं होगा, किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि इंसान आता जाता रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको एक ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगता है ये ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ ठीक नहीं होगा इस रिश्ते में, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़रूर आएगी। और जैसे कि पहले भी आप ऐसी एनर्जी ने कि जो बीज बोया है वो काटने का वक्त है। आपने अगर एफर्ट डाले हैं, रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, तो वही सब कुछ आपके पर्सन भी आपके लिए करना चाहते हैं। वो खुद जैसे कि इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आप कितने लकी हो उनके लिए। ये इंसान खुद को लकी मानते हैं कि आप उनके पास हो। ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि जब जब आप उनके साथ होते हो बड़ा हैप्पी रहते हैं। इमोशनल वापस यहाँ पर ऐसे कि एक फिश दिखाई दे रही है। जैसे कि किसी किसी के लिए आपके जो पर्सन का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, हो सकता है कि जो इंसान खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, इसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। किसी किसी के लिए हो सकता है। और बातें फिर आधी अधूरी है। यहाँ पर जो कंप्लेशन लेकर आना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। फिर आप दोनों के बीच में बातचीत होती है,
झगड़ा करना लग जाता है इंसान, गुस्सा बहुत हो जाते हैं। इनका गुस्सा है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते अपने गुस्से को। तो इस इंसान की गुस्सा एक कमज़ोरी हो सकती है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर वो गुस्से में कुछ उटपटांग हरकतें करते रहते हैं या आपको हर्ट करते रहते हैं। इस इंसान को सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू करना, ठीक है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना इस इंसान को आना चाहिए। एम भी खास हो सकता है। बर्डन किस बात का बर्डन है? इतना ज़्यादा बहुत बर्डन है इस इंसान को। अगर इस इंसान में ज़रा भी इंसानियत है तो ये बहुत जल्द आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि इसके दिल पर बोझ बनता जा रहा है। किसी का गलत करके या किसी को हर्ट करके ये इंसान खुद भी कैसे खुश रह सकता है? ठीक है, इमोशनल, वापस यहाँ पर इमोशनल बहुत हो रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि इस इंसान के मन में भले कोई कड़वाहट ना हो आपके लिए, लेकिन हो सकता है कि किसी और ने इसके मन में आपके खिलाफ कड़वाहट भर दी हो। इस इंसान को समझना चाहिए। अगर इस इंसान को आपके खिलाफ कोई भड़का रहा है तो सबसे पहले इस इंसान को समझना चाहिए इस बात को। तो नहीं समझ रहा है इंसान। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि कोई इस इंसान को भड़का रहा था, ये इंसान भड़क रहा था, आपके ऊपर गुस्सा निकाल रहा था या निकाल रही थी, और आप तो बर्दाश्त कर गए। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और आपने जो भी दुख बर्दाश्त किया है, ये दुख तो आज नहीं तो कल चला जाएगा। ठीक है, आपके हालात भी बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा। जिसने भी आपको दुख दिया है वो कभी खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। तो जो दुख दे रहे हैं आपको, उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। कर्मा है, कर्मा कभी एड्रेस नहीं भूलता। ठीक है, आप किसी परेशानी में हो सकते हो, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, उसमें से आप बाहर निकलिए। सब कुछ बेहतर होने वाला है। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। जो लोग पीठ में वार करते हैं, पीठ पीछे कहाँ दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर तो सब कुछ देख रहे हैं और सही वक्त पर सबका हिसाब होना है। हर बात का हिसाब होना है, कुछ भी नहीं छूटने वाला। तो ये तो आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है कि किसी ने आपका गलत कर दिया और आप उसका गलत नहीं कर रहे हो। करना ही नहीं है आपको किसी का गलत, उसका गलत करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऑलरेडी किसी ने आपकी ज़िंदगी खराब किया है। कोई ऐसी जैसे नागिन जैसी, ऐसा भी हो सकता है। और ये दुख आपको बहुत, जब भी आप सोचते हो तो आपको रोने को मन करता है, दुख होता है, दिल भारी हो जाता है, आपका दिल भर आता है। और आपकी पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए तो वो तो बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ झूठ बोला आपके साथ, या किसी की बातों में आकर हर वक्त इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला। तो इस इंसान को ये समझ आ रही है कि आपने उस इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने हर वक्त इस इंसान का सपोर्ट किया है, जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते थे आपने इस इंसान का सपोर्ट किया। और इस इंसान ने आपके एहसान को भी नहीं समझा। आप कभी भी इस इंसान का गलत चाहते ही नहीं हो। आप इस इंसान का तो क्या, आप किसी का भी गलत नहीं चाहते हो। में से कुछ लोग तो ऐसे कि आप भगवान से प्रे करते हो, जिसने भी आपका बुरा किया भगवान उसका भला करे, ऐसी आपकी सोच है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, बहुत इमोशनल हो। आप किसी को दुख में नहीं देख सकते। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है इनको पार्टी करना, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को जानते ही नहीं हो, तो कोई ना कोई झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा। तो इस इंसान को एक डर सा लगा रहता है, या किसी किसी के लिए हो सकता है आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं आजकल, तो इस इंसान को बड़ा डर सा लगा रहता है कि पता नहीं आपके फैमिली वाले इनको रिजेक्ट ना कर दे। ये डर भी हो सकता है। देखो, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप अकेले रह रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू हो सकते हैं। और अगर ये आपकी हालत नहीं है तो ये आपके पर्सन की हालत हो सकती है। आंखों में आंसू है, रिग्रेट है, खुद की गलतियों का रिग्रेट है। हो सकता है उनको सर दर्द बड़ा हो रहा है, उनके दिमाग में कंटिन्यू सिर्फ नेगेटिव ही थॉट्स चल रहे हैं। पॉजिटिविटी लेकर आने की बहुत ज़रूरत है इस इंसान को अपने भीतर, लेकिन हो सकता है कि इंसान लगातार सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है या सोच रही है।
ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहता है। किसी के लिए इंसान बड़े आलसी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग से इस इंसान ने आपके साथ खुद को बहुत कंपेयर किया है, और जब जब इस इंसान को ऐसा लगा कि आप बेहतर हो, कहीं ना कहीं खुद में जो कमी इस इंसान को महसूस हो रही थी, तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था इस इंसान का। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको एक कॉल रिसीव हो सकता है, या जो इस इंसान को इतना ज़्यादा ईगो है तो लगातार वो आपके कॉल मैसेज का जो बेसब्री से इंतज़ार करे। हो सकता है आप खुद होकर इस इंसान को कॉल करें, लेकिन बातचीत हो सकती है बहुत जल्द। सबसे पहले इस इंसान को खुद को कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए आपके साथ। इस इंसान को हर वक्त जो आदत लगी है आपके साथ खुद को कंपेयर करता रहता है या करती रहती है, तो इसे सबसे पहले ये छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तब जाके कहीं ना कहीं ये कुछ अलग सोच पाएगा। हर वक्त आपके साथ खुद को कंपेयर करना ऐसे इंसान को बड़ा मुश्किल हो रहा है फिर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।